इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के इंग्लिश रोज के चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम जॉन सर्ट मैं जॉन का हृदय हूँ, जिसके ऑथर J.D. रटक्लिफ हैं, जिनका पूरा नाम जॉन डी रटक्लिफ है, के पैराग्राफ 8 को शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम चैप्टर 5 के पैराग्राफ 8 पर। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट। हाउ मीन्स कैसे, आई मीन्स मैं, गेट मीन्स प्राप्त करता हूँ, माई नरिशमेंट मीन्स मेरे पोषण को। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मैं अपने पोषण को कैसे प्राप्त करता हूँ। जान का हृदय बता रहा है कि हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मैं अपने पोषण को कैसे प्राप्त करता हूँ। फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स मीन्स निश्चित रूप से, फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम से, ब्लड मीन्स रक्त से, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, फ्रॉम द ब्लड रक्त से। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मैं अपने पोषण को कैसे प्राप्त करता हूँ। फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, रक्त से। बट लेकिन, although I represent only a 200th part of the body weight, but although लेकिन यद्यपि, I represent मैं दर्शाता हूँ, only a 200 केवल 2/100वां हिस्सा, पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ द बॉडी वेट मान शरीर के वजन का, बॉडी वेट मीन्स शरीर के वजन का। बट ऑल्दो लेकिन यद्यपि, आई रिप्रेजेंट मैं दर्शाता हूँ, बट ऑल्दो लेकिन यद्यपि, आई रिप्रेजेंट ओनली ए 200th पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन यद्यपि मैं पार्ट ऑफ द बॉडी वेट शरीर के वजन के, द बॉडी वेट में शरीर के वजन के, ओनली केवल 200 2/100वें भाग को ही रिप्रेजेंट में सिखाता हूँ। लेकिन यद्यपि मैं शरीर के वजन के केवल 2/100वें हिस्से को दिखाता हूँ। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई। आई रिक्वायर मुझे आवश्यकता होती है, अबाउट लगभग 1/20 1/20 भाग की, ऑफ द ब्लड सप्लाई मीन्स रक्त संचार के। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, मुझे रक्त प्रवाह के 1/20वें भाग की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स इसका अर्थ है, आई कंज्यूम अबाउट 10 times द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। दैट मीन्स इसका अर्थ है कि आई कंज्यूम मैं उपभोग करता हूँ, अबाउट 10 times लगभग 10 गुना, द नरिशमेंट मीन्स पोषण का। दैट मीन्स इसका अर्थ है कि आई कंज्यूम अबाउट 10 times द नरिशमेंट, मैं पोषण का 10 गुना हिस्सा उपभोग करता हूँ, रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, रिक्वायर्ड जो कि आवश्यक होता है, बॉडीज अदर ऑर्गन्स शरीर के, बॉडीज में शरीर के, अदर ऑर्गन्स दूसरे अंगों को, एंड टिश्यूज और ऊतकों को। शरीर के, बॉडी से मैं शरीर के दूसरे अंगों और ऊतकों को जितने पोषण की आवश्यकता होती है, उसका आई कंज्यूम अबाउट 10 times, उसका मैं 10 गुना ज़्यादा उपभोग करता हूँ। शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों को जितने पोषण की आवश्यकता होती है, उसका मैं 10 गुना ज़्यादा उपभोग करता हूँ। बट आई डू नॉट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 chambers। बट लेकिन, आई डू नॉट एक्सट्रैक्ट लेकिन मैं प्राप्त नहीं करता, नरिशमेंट मीन्स पोषण को, फ्रॉम द ब्लड में से, उस रक्त से, पासिंग थ्रू जो गुजर रहा होता है, पासिंग थ्रू मीन्स गुजरना, पासिंग थ्रू माई 4 chambers जो कि मेरे 4 में से 4 चैम्बर्स में कक्षों से होकर गुजरता है। बट आई डू नॉट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड, लेकिन मैं उस रक्त से अपना पोषण नहीं प्राप्त करता हूँ,
पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स, जो कि मेरे 4 कक्षों से होकर गुजरता है। ये तो हृदय के अंदर से गुजरता है। हृदय कहता है बट आई डू नॉट स्टेट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड, लेकिन मैं उस रक्त से पोषण नहीं प्राप्त करता हूँ। पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स, जो कि मेरे 4 कक्षों से होकर गुजरता है। आई एम फेड बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज। आई एम फेड, मैं पोषित होता हूँ। फेड में पोषित होना। आई एम फेड, मैं पोषित होता हूँ। बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, अपनी खुद की ही 2 कोरोनरी आर्टरीज, हृदय की धमनियों से। कोरोनरी आर्टरीज हृदय की धमनियों से। आई एम फेड बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, मैं अपनी खुद की 2 हृदय की धमनियों से पोषित होता हूँ। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, जो कि कैसी हैं? लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, छोटे शाखायुक्त पेड़ की तरह हैं। विथ ट्रंक्स, जिनमें क्या है? तने हैं। ट्रंक्स में तने हैं, जिनके तने, विथ ट्रंक, जिनके तने, नॉट मच थिकर दैन ड्रिंकिंग वाटर, नॉट मच थिकर, कहीं उससे ज़्यादा मोटे नहीं हैं। दैन ड्रिंकिंग वाटर, दैन ड्रिंकिंग स्ट्रा, स्ट्रा में से तिनका, ड्रिंकिंग पीने की जो तिनके की नली आती है, उससे वे ज़्यादा मोटे नहीं हैं। आई एम फेड बाय माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, मैं अपनी खुद की 2 धमनियों से पोषित होता हूँ। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, जो छोटे शाखायुक्त पेड़ की तरह हैं। विथ ट्रंक, जिनके तने, नॉट मच थिकर दैन ड्रिंकिंग स्ट्रा, जो घास की नलका पीने के लिए होती, नलका पीने वाली होती है, उससे भी ज़्यादा मोटी नहीं है। दिस इज माई वीक पॉइंट स्पॉट, दिस इज, यही, माई मेरा, वीक स्पॉट में सबसे कमजोर पार्ट में से स्थल है या पक्ष है। दिस इज माई वीक स्पॉट, यही मेरा सबसे कमजोर पक्ष है। ट्रबल हियर इज द ग्रेटेस्ट सिंगल काज ऑफ डेथ, ट्रबल हियर इज द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है। सिंगल काज ऑफ डेथ, सिंगल में जो एकल कारण है, ऑफ डेथ में मृत्यु का। दिस इज माई वीक स्पॉट, यही मेरा सबसे कमजोर स्थल होता है। ट्रबल हियर इज द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। सिंगल काज ऑफ डेथ, और जो कि मृत्यु का एकल कारण होता है। बट आई डू नॉट स्टेट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स, लेकिन मैं अपने 4 कक्षों में बहते हुए रक्त से पोषण को नहीं प्राप्त करता हूँ। आई एम फेड बाय माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, मैं अपनी खुद की 2 हृदय की धमनियों से पोषण प्राप्त करता हूँ। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, जो कि छोटे शाखायुक्त पेड़ की तरह होती हैं। विथ ट्रंक्स नॉट मच थिकर दैन ड्रिंकिंग स्ट्रा, जिसके तने घास की पानी पीने वाली नलिका से ज़्यादा मोटे नहीं हैं। दिस इज माई वीक स्पॉट, यही मेरा कमजोर स्थल है, यही मेरा सबसे कमजोर स्थल है। दिस इज माई वीक स्पॉट, यह मेरा सबसे कमजोर पक्ष है। ट्रबल हियर इज द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे कष्ट सबसे ज़्यादा होता है। सिंगल काज ऑफ डेथ, और जो कि मृत्यु का एकल कारण है, अकेला कारण है। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, हाउ इट हैपन्स, कैसे यह घटित होता है। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई भी यह नहीं जानता कि कैसे यह घटना घटित हो जाती है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन की शुरुआत में, बट मीन्स लेकिन, अर्ली इन लाइफ में, जीवन की शुरुआत में। बट नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई यह नहीं जानता कि यह घटना कैसे घटित होती है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन की शुरुआत में। समटाइम इवन एट बर्थ, समटाइम्स, कभी कभी, इवन एट बर्थ, जन्म के समय ही। फैटी डिपॉजिट्स बिगिन टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई भी ये नहीं जानता कि कैसे यह घटित होता है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन की शुरुआत में। समटाइम्स, कभी कभी, इवन एट बर्थ, जन्म के समय। फैटी डिपॉजिट, फैटी में वसा, डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाती है, बिगिन में शुरू हो जाना। फैटी डिपॉजिट बिगिन, वसा जमा होना शुरू हो जाती है। टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज जो हृदय की धमनियों में बिल्ड अप में से भर जाती है। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई भी ये नहीं जानता कि ये कैसे घटित होता है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन की शुरुआत में। सम टाइम इवन एट बर्थ, कभी कभी जन्म के समय। फैटी डिपॉजिट बिगिन टू बिल्ड अप इन कोरोनरी आर्टरीज,
फैटी डिपॉजिट बिगिन, वसाओं का जमाव शुरू हो जाता है। टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज, हृदय की धमनियों में वसा का जमाव शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। दे कैन क्लोज, दे मीन्स वे, दे कैन क्लोज वे बंद हो सकती हैं। एन आर्टरी, ग्रेजुअली धीरे धीरे। दे कैन क्लोज एन आर्टरी, दे कैन क्लोज वे बंद कर सकती हैं आर्टरी में से एक धमनी को। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। दे कैन क्लोज एन आर्टरी, वे एक धमनी को बंद कर सकती हैं। आर ए क्लॉट में शाम टू क्लोज सडनली, आर ए क्लॉट अथवा एक छोटा सा हिस्सा में फ्रॉम टू क्लोज सडनली, इसे जो है सडनली अचानक बंद कर सकता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। दे कैन क्लोज एन आर्टरी, वे एक धमनी को बंद कर सकती हैं। आर या ए क्लॉट में शाम टू क्लोज सडनली, एक क्लॉट थक्का में शाम टू क्लोज सडनली, इसे अचानक बंद कर सकता है। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई ये नहीं जानता कैसे घटित होता है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन की शुरुआत में। समटाइम्स इवन एट बर्थ, कभी कभी जन्म के समय। फैटी डिपॉजिट बिगिन टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज, हृदय की धमनियों में वसा का जमाव शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। दे कैन क्लोज एन आर्टरी, वे एक धमनी को बंद कर देती हैं। आर क्लॉट में शाम टू क्लोज सडनली, अथवा एक जो है थक्का इसे अचानक बंद कर देता है। When an artery becomes blocked, when मिस्टर an artery, एक धमनी becomes blocked, बंद हो जाती है। When an artery becomes blocked, जब एक धमनी बंद हो जाती है। The portion of the heart, portion में से हिस्सा, of the heart में हृदय का हिस्सा। The portion of heart muscle, हृदय की मांसपेशियों का हिस्सा। It feeds, जो कि इससे पोषण प्राप्त कर रहा होता है। feeds में पोषण प्राप्त करना। dies में वह मर जाता है। When an artery becomes blocked, जब एक धमनी बंद हो जाती है। The portion of the heart muscle, हृदय की मांसपेशियों का वह हिस्सा, पोर्शन में हिस्सा। It feeds, जो कि इससे पोषण प्राप्त कर रहा होता है। dies, वह मर जाता है। जब एक धमनी बंद हो जाती है, हृदय की मांसपेशियों का वह हिस्सा जो कि इससे पोषण प्राप्त कर रहा होता है, dies, वह मर जाता है। This leaves scar tissue. It may be no larger than a small marble, but it can be half the size of tennis ball. This leaves, यह छोड़ जाता है। scar tissue, scar मीन्स घाव, tissue मीन्स ऊतक का, यह ऊतक पर घाव छोड़ जाता है। This leaves scar tissue, यह एक ऊतक पर घाव छोड़ जाता है। It may be no larger, यह बड़ा नहीं हो सकता। देन स्मॉल मार्बल, एक छोटे संगमरमर से, यह एक छोटे संगमरमर से बड़ा नहीं हो सकता। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल, लेकिन यह टेनिस बॉल के आकार से आधा हो सकता है। दिस लीव स्कार टिश्यू, यह दिस लीव्स स्कार टिश्यू, यह लीव स्कार टिश्यू घावयुक्त ऊतक, यह घावयुक्त ऊतक छोड़ जाता है। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, यह एक छोटे से मार्बल में गोली होती है, कंचा होता है, यह एक छोटे से कंचे से बड़ा नहीं होता। बट स्मॉल छोटा, स्मॉल में छोटा है, छोटे गोली के कंचे, देन स्मॉल मार्बल। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, यह एक छोटे से कंचे से बड़ा नहीं होता। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, यह एक छोटे से कंचे से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बट इट कैन बी हाफ साइज ऑफ टेनिस बॉल, लेकिन यह टेनिस बॉल के आकार का आधा होता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लस्ड आर्टरीज। हाउ सीरियस, कितना गंभीर, ट्रबल में से कष्ट, इस डिपेंड्स, निर्भर होना। हाउ सीरियस द ट्रबल, कष्ट कितना गंभीर है, ट्रबल में कष्ट, कष्ट कितना गंभीर है। इस डिपेंड्स, यह निर्भर करता है। ऑन द साइज एंड पोजीशन, आकार और स्थिति पर।
ऑफ द फ्लड आर्टरीज, बंद धमनी के, फ्लड आर्टरी में बंद धमनी के। हाउ सीरियस द ट्रबल, कष्ट कितना गंभीर है। इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द फ्लड आर्टरीज, यह बंद धमनी के आकार और अवस्था पर निर्भर करता है। हाउ सीरियस द ट्रबल, कष्ट कितना गंभीर है। इज डिपेंड ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द फ्लड आर्टरीज, यह जो है बंद धमनी के आकार और अवस्था पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपको मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब बटन बेल आइकन देखिए जिसे प्रेस करना है दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल इससे लाभ ये होगा सब्सक्राइब करने के बाद अभी तक मैंने इंग्लिश रोज के चैप्टर 1, 2, 3, 4 को भी मैंने पढ़ा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद उनकी वीडियो आपको मेरे वीडियो बॉक्स में आसानी देखने के लिए मिल जाएंगे। बेल आइकन दबाने से फायदा होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप हमारे उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने चैप्टर 5 पर जितनी वीडियोज अपलोड कर रखी हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।